जय कार्ड सिद्ध। अभी ये अपना ये कार्यक्रम था ना, सुंदरकांड, तो अभी पूरा हो गया। आज ये भी है अपना बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो सुंदरकांड का कार्यक्रम संपन्न हो गया और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ घर जाने के लिए। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध। अभी अभी हम सुंदरकांड का ये पाठ करके आया और आज है बौद्ध पूर्णिमा। देखो, हम झटके से समझ लेंगे गौतम बुद्ध का जो तत्वज्ञान जो है, तो उसका जन्म देखो ईस्वी सन पहले 564 में उसका जन्म हो गया है। और जन्म जिस दिन हो गया वही वैशाख पूर्णिमा थी, इसी पूर्णिमा में उसका जन्म हो गया। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो तत्वज्ञान जो समझाया है, बस हम झटके से उतना ही देख लेने वाले हैं। तो जब ज्योतिषी ने उसका भविष्य ये किया, प्रतिपादन किया, तो क्या बताया, एक तो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा, नहीं तो आत्मज्ञानी महापुरुष हो जाएगा। और देखो आजकल हमें पता है कि कौन सा माता पिता जो है जोने लगेगा कि अपना बेटा तत्वज्ञानी होना चाहिए करके, तो उसके पिता ने उसका बहुत कुछ अरेंजमेंट किया, उसका स्वतंत्र महल, उसका शादी विधि हो गया और ऐसी अरेंजमेंट की कि किसी भी हालत में उसका पूरा दुनिया से संबंध नहीं आ जाएगा। लेकिन संयोगवश जब वह गया था सचिव के साथ घूमने के लिए गया था, तभी उसने एक बूढ़ा आदमी देखा और एक प्रेत देखा और पूछा सचिव को ये क्या है करके। तो उसने बताया कि ये बूढ़ा आदमी है, उम्र का हिसाब से बूढ़ा हो गया, और दूसरा जो है उसका देहांत तो हो गया है और उसे अभी जाके उसका जो शरीर है जला देंगे। अरे तो बाबा ये सब ऐसा ही होता है? तो बोलते हाँ ऐसा ही होता है। तो उसने ठीक है निर्णय लिया कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, और इसलिए कि उसने क्या किया, सब राज्य त्याग छोड़ के वो जंगल में चला गया और उसने तपश्चर्या की। और तपश्चर्या करने के बाद ये वैशाख पूर्णिमा है, उसी दिन उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उसने खास के चार बातें समझाई। पहले ऐसा समझाया कि क्या है कि बौद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध में जो ज्ञानी महापुरुष है, तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा? ज्ञानी महापुरुष की शरण में मैं जाऊंगा, एक। और दूसरी क्या है, दूसरे उसने बताया कि धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म यानी ये हमारी वैदिक परंपरा जो है ना, जो शास्त्र ग्रंथ है, उन्होंने जो जो बातें समझाई है उसकी मैं शरण लूंगा, बस। तो हिसाब से उसने शास्त्र ग्रंथ का ये पारायण शुरू किया, पठन शुरू किया, चंटिंग शुरू किया। और उसके बाद उसने और एक बात समझाई, संघम शरणम गच्छा। संघम यानी संत संग, जहां अच्छे विचार वाले लोग इकट्ठा होते हैं, भगवत गीता समझो, वेद उपनिषद उसका स्वाध्याय चलता है, तो ऐसे संग में मैं जाऊंगा। ये तीन बातें होगी। और चौथी बात समझाया उसने कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। हमें भगवान को प्राप्त करना होगा तो हमें त्याग पूर्वक जीवन चाहिए, लालची स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसने गीता में बताया ना कि जब ये अर्जुन ने पूछा कि ये सब लोग ऐसे क्यों आचरण करते हैं, तो उसने बता दिया, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापापना विद्धि एनम वैणिनम, यानी काम और क्रोध। तो इसने क्या बताया कि लालची स्वभाव नहीं होना चाहिए, बस यही तत्वज्ञान उन्हें समझाया। और उसने एक खास कर एक महत्वपूर्ण बात समझाई, वो भगवान को मानता नहीं था। इसका अर्थ क्या हो गया, ये संपूर्ण विश्व का निर्माता जो भगवान है उसके बारे में, इसलिए क्या है, बौद्ध मत जो है वो नास्तिक तत्वज्ञान माना जाता है। क्यों? वो भगवान को मानते नहीं। उसने उसका तत्वज्ञान में भगवान का कहा भी उल्लेख किया नहीं है, इसलिए जो बौद्ध मतवादी है वो नास्तिक तत्वज्ञानी माने जाते हैं। और इसलिए शंकराचार्य का खासकर जो जन्म हो गया है, उसने फिर वेद का पुनरुज्जीवन करने के लिए शंकराचार्य का जन्म हो गया है, यानी उसने वेद की प्रतिष्ठापना की है। तो अब ये एक खास, बस इतना ही तत्वज्ञान है। लेकिन ये बातें जो समझाई ना, यही वेद में आई है ना, ये अलग कुछ नहीं बताया। यानी बौद्ध मत है उसमें वेद के सिवा और कुछ भी समझाया नहीं है,
लेकिन उसका जिस तरीके से प्रबोधन होना आवश्यक था उस तरीके से प्रबोधन किया गया नहीं है। इसलिए बौद्ध मतवादी जो है वह नास्तिक तत्वज्ञानी हो गए, यानी भगवान को मानते नहीं है। लेकिन देखो, भगवान को मत मानो, लेकिन एक चिन्मय परमेश्वर परमात्मा है, उसे तो मानना ही पड़ेगा। ये संपूर्ण विश्व जो है, निर्गुण निराकार जो तत्व जो है, उसकी महत्ता हमें समझनी चाहिए। और निर्गुण निराकार से ये सगुण साकार हो गया ना, जिसे माया बताया जाता है। बस इतना ही मैं समझाना चाहता हूं। तो और क्या हो गया, गौतम बुद्ध ने 80 साल तक उम्र तक यही तत्व ज्ञान समझाया है, और फिर यही वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उसने देह छोड़ दिया है। बस यही उसका तत्व ज्ञान है। हम बस खाली समझ लिया, बस बाकी बाकी कुछ नहीं। लेकिन हमें तो वेदों को प्राधान्य देना ही चाहिए। क्यों? ये सब बातें जो है वेद में समझाई है और वेद में से ही लेकी गई है। तो जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध, जय।